अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हो, आई मीन कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है, तो अगर आप अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, देन दिस एपिसोड इज गोना बी रियली हेल्पफुल टू एवरीवन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज स्वाति। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप यू ऑल आर सेफ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल है, इसको तो लाइक मिलना ही चाहिए, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बिग थम्स अप। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज positivevibes590। बहुत ही अच्छा कंटेंट शेयर करती थी, तो आई थिंक यू शुड चेक इट आउट। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's move to the first point, which is everything is temporary. Yes. तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये तो परमानेंट है, तो बस अब तो मैं बहुत ही इजी लाइफ है मेरी, एकदम रिलैक्स करना है। अब तो मुझे कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो आप हर टाइम खुश रह पाओगे, ना ही आप हर टाइम दुखी रह पाओगे। अगर कुछ अच्छी चीज होगी तो कुछ बुरी चीज भी होगी। नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट अगर आप उस मोमेंट को कर रहे हो कि नहीं ये तो मेरे पास, आई मीन मैं खुश ही रहूंगा, ये तो लाइफ लॉन्ग है, तो अब तो मुझे दुखी ही नहीं मिलेगा, तो आप उस मोमेंट को मिस कर दोगे। सो प्लीज, अगर आपको कभी भी लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी मिले, देन प्लीज सेलिब्रेट इट, आई मीन एज मच एज यू कैन। क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता बट वो मोमेंट कब पास हो जाता है और फिर बाद में रिग्रेट होता है। फिर हम उसको सोच सोच के सोचते हैं काश कि मैं उस टाइम ऐसा कर पाता। काश के पीछे मत भागो, जो कर सकते हो वो कर डालो। एंड यू नो व्हाट, एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इतने दुख आ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है कभी भी, तो अब मेरी लाइफ पूरी बर्बाद है, तो अब तो मैं शायद जी ही नहीं पाऊंगा सही से। बट वो भी परमानेंट नहीं। तो अगर कभी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, देन प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज टेम्पोररी। ये परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर खुशियाँ मिल रही है तो खुशियों में शामिल हो, खुश हो उस टाइम पे, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं रहेगी। और वही अगर दुख है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो और खुद को लेट डाउन फील करा रहे हो, खुद को सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं अच्छा होने वाला है, तो तब भी ये सोच के चलो कि नहीं ये भी टेम्प्रोरी है, ये भी फटाफट से निकल ही जाएगा एक टाइम के बाद। यू विल बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग विल बी नॉट परमानेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सिचुएशंस विल चेंज यू। यस, चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। आई मीन वी डोंट इवन रियलाइज इट। जो लोग हमको जानते हैं शुरू से, उनको पता है कि आप बदल चुके हो, राइट। आप चीज़ें सुनते होगे लोगों से कि तुम तो पूरा बदल चुके हो। आई मीन तुम वो हो ही नहीं जो पहले थे। आई मीन मैं तो बहुत ही सुनती रहती हूँ, सब लोग मुझे बोलते दैट यू हैव चेंज्ड नाउ, यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड, बिकॉज आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू everyone and it was totally out of the box for me, but right now I'm doing this, so I can feel it that yes, I have changed and this is good for me. Understand? If you feel like that you will never change and you will become the same person, then please हमेशा ये दिमाग में रखो कि आप बदल जाओगे हर चीज में। जैसे आप जो स्टेप्स लोगे, आई मीन जिस आप लाइफ के फेज में जाओगे, आप वैसे थोड़े थोड़े चेंज लाते रहोगे। वो शायद आपकी थिंकिंग में हो या फिर किसी और चीज में हो, बट चेंज होता ही है। ये समझ लोगे कि हाँ मैं बदल जाऊंगा, then it will become more easy to you, क्योंकि चेंज होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स विल चेंज यू, आई मीन जैसे आप जिस प्रॉब्लम को फेस करते रहोगे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। और सिचुएशन को स्ट्रांगली डील करते रहोगे, देन यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। व्हेन यू विल कंपेयर योरसेल्फ हु यू वर बिफोर एंड हु यू आर राइट नाउ, देन देयर विल बी टू पर्सनैलिटी, एंड जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो सकती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम स्कूल टाइम में अलग होते हैं, कॉलेज टाइम में अलग होते हैं, ऑफिस टाइम में अलग होते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे और भी अलग हो जाते हैं, राइट। सो इफ समवन विल कॉल यू दैट यू हैव चेंज्ड, देन प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यस आई हैव चेंज्ड एंड आई विल हैव टू चेंज माई सेल्फ फॉर माई ओन डेवलपमेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एफर्ट्स कम फ्रॉम बोथ साइडेड। यस, तो हम कई बार होता है ना, हम कई सिचुएशन में होते हैं जहाँ हम पूरे अपने एफर्ट्स डालते हैं। आई मीन वो कोई रिलेशनशिप को मतलब कंटिन्यू रखने में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आई मीन आपको लग रहा है कि सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो उसमें। लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में, और हम ही जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप वन साइडेड कितने ही एफर्ट्स डाल लो, बट अगर सामने वाला कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा और सामने वाला चाहता ही नहीं है
कि ऐसा कुछ हो, तो वो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। So if you want to build your strong relationship, then just be aware of it that effort should be from both sided. अगर आप सिर्फ आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो, देन दूसरा साइड वाला नहीं डाल रहा है, देन वो रिलेशनशिप कभी आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। बोथ पार्टी शुड बी लायबल टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप। यस, स्टिल अगर आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दूंगा, जान लगा दूंगा, बट मैं उसको जाने नहीं दूंगा, उसको जाने नहीं दूंगी, तो लेट मी टेल यू, वो चल जाएगी जब जाना होगा। आप नहीं रुक सकते उनको। रोक कर इंसान तभी जब वो खुद रुकना चाहता है। आप लोगों को नहीं समझा सकते, समझेगी वो तभी जब वो समझना चाहते हैं। हमको ये बार लगता है कि लोग हमारी बातों को समझ नहीं रहे। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ थिंग्स। लगता है कि मैंने तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि बस हर किसी को समझ में आ जाएगा, बच्चे बच्चे को समझ में आ जाएगा, बट कई बार लोग नहीं समझ पाते, राइट। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आई मीन आपके साइड से कुछ गलत नहीं, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी है थिंग्स। आपको जितनी नॉलेज थी आप शेयर कर चुके हो, बट द थिंग इज अदर पार्टी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर कॉन्टेंट। सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो आपकी बातों को समझे, वो समझना ही नहीं चाहता है। तो समझाने में एफर्ट्स डाल रहे हो तो सामने वाले को समझने में एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। Only then things will be work out. Don't put all the blame on yourself. तो साइड से एफर्ट्स होने ही चाहिए। The last point is not everyone is good and not everyone is bad. Yes. तो अगर दिमाग में सेट कर रखा है कि सभी बुरे हैं और ये तो सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही अच्छे, ऐसा नहीं है। प्लीज ये एज्यूम मत करो कि हर कोई बुरा होगा या हर कोई अच्छा होगा। हर तरह तरह के लोग होते हैं। इसका 100 जनों में एक अच्छा भी मिल सकता है, वही आपको 100 अच्छों में एक बुरा भी मिल सकता है। लोगों को इस तरह से ट्रीट मत करो कि सारे ही ऐसे होते तो मैं तो अच्छे से बातें नहीं करूँगा ऐसे, क्योंकि सबके सभी ऐसे बोलते हैं। अगर सब ऐसे बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो भी ऐसा ही हो। आप लोगों के इंटेंशन नहीं जान सकते, तो प्लीज उनको जज करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। जस्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड विथ यू इन द पास्ट, इट डजंट मीन दैट ऑल पीपल आर बैड। आप कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ पास्ट में ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारा भरोसा उठ जाता है उस चीज़ों पे कि नहीं अब तो ये अच्छे हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ अच्छा है ही नहीं। वो सबके बारे में नहीं पता, आपको एक के बारे में पता है जो आपके साथ हो चुका है। आपके अगर एक से नहीं बनी तो इसका मतलब ये नहीं आपके सबसे नहीं बनेगी। कोई जगह है जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे आपको 2-3 लोग मिलते हैं जो आपको मे भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, रूडली हो आपके साथ, और फिर आप परसेप्शन सेट कर लोगे कि इसमें जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं सारे ही ऐसे हैं। आप आधों को तो मिले भी नहीं हो, देन हाउ यू कैन डिसाइड इट। जस्ट बिकॉज सम पीपल आर नॉट गुड विथ यू डजंट मीन द अदर पीपल विल आल्सो नॉट गुड। प्लीज अगर ये दिमाग में है कि सबके सब बुरे या सबके सब अच्छे, देन प्लीज छोड़ दो, बिकॉज दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग इन योर लाइफ। Okay guys, that's all I got you today. I hope you enjoyed this episode and आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपको कुछ अच्छा लगा होगा और ये episode helpful लगा, then please let me know in comment section. Don't forget to click the like, share and subscribe button. Now I will definitely meet you very soon in my next video. Till then, bye bye. Take care. Stay positive.